पुर्तगाल में आप मंथली कितना कमा सकते हैं? पुर्तगाल में 2024 के अंदर मिनिमम सैलरी कितनी है? अच्छी जॉब करके मैक्सिमम सैलरी आप कितनी ले सकते हैं? बिज़नेस करते हैं, बेसिक बिज़नेस जो नॉर्मल बिज़नेसेस होते हैं, उससे आप कितना मंथली अर्न कर सकते हैं? क्या जो ये अर्निंग आप कर रहे हैं, क्या इससे आप अपने मंथली एक्सपेंस पूरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, सबका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। बाकी अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, फाइल लॉक से रिलेटेड, या 6 टैक्स के बाद अगर आपको रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में भाई मेरा ऑफिस का कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाह रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। पेशेंस रखिएगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, रिप्लाई ज़रूर आपको मिलेगा। अच्छा जी, जैसे आपको पता है पुर्तगाल एक इमिग्रेशन के हवाले से एक ऐसी कंट्री बन चुकी है कि दुनिया भर से भर भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे डिफ़िकल्टीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। मैं बात करूँ अगर कोविड से पहले की या कोविड के फ़ौरन बाद की, तब सिचुएशन कुछ और थी, अब सिचुएशन कुछ और है। अभी 4 लाख पेंडिंग एप्लीकेशंस जो पड़ी हुई हैं इमिग्रेशन के अंदर, जो उनके रिपोर्ट आई है अभी लेटेस्ट, 4 लाख इमिग्रेंट्स की जो अभी फाइलें जो पेंडिंग पड़ी है, और मज़ीद डेली बेस पे जो है वो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी बात करते हैं, वो लोगों को आइडिया नहीं होता कि भाई क्या हम कितना कमा सकते हैं, क्या नहीं, प्लानिंग नहीं होती, फिर आते हैं यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं कि नई ज़बान, नई कंट्री, नए लोग, और फिर जो हमारे लोग हैं वो भी बस अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं बेसिक सैलरी जो पुर्तगाल में 2024 के अंदर जो बेसिक सैलरी है वो 820 यूरो है। लास्ट ईयर 2023 में 760 यूरो थी, और ये बढ़कर फिर 820 यूरो होगी। अगर आप 820 यूरो की सैलरी गनीमत होती है यहाँ पे मिल जाए आपको, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, तो जितने भी देसी लोग हैं वो कोशिश यही करते हैं कि ब्लैक पे काम करवाया जाए। लेकिन अगर किसी पोर्चुगीज़ रेस्टोरेंट या कहीं ऐसी जगह पे जॉब, पोर्चुगीज़ कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है, तो आपको मिनिमम जो है ना 850 या 820, या फिर आपको 900 कोई फूड अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस डाल के 900 साढ़े 900 को जॉब मिल जाती है। लेकिन कई जो देसी लोग हैं जो आपको हाफ सैलरी देते हैं, तो उसमें ये भी होता है कि आपके वो लिविंग जो होता है वो चीज़, वो आपको रहने की जगह दे देते हैं, खाना पीना, जिनके रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो फिर आपको हाफ सैलरी पर टैक्स पे करते हैं, तो फिर आपको हाफ सैलरी देते हैं। तो बात उधर ही आ जाती है। अगर पुर्तगीज़ आपको फुल सैलरी देते हैं, तो पुर्तगीज़ आपको रिहाइश वगैरह नहीं देते, ये एक फैक्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं मैक्सिमम सैलरी आप कितनी मिल सकती है यहाँ पे। मैक्सिमम सैलरी जो अच्छी सैलरीज यहाँ पे जो मैंने देखी है, मार्केट में लोगों से मिला हूँ, वो 1500, 1700, 1800, 2000, 2500, 3000, इवन के मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कंप्यूटर साइंस, आईटी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जिनकी डिग्रीज़ हैं, वो भाई 4,000 यूरो भी कमा रहे हैं यहाँ पे, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन वो ऑफकोर्स प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, ये MBA, BCom, ई कॉमर्स, ये सॉरी कॉमर्स की स्टडी जो होती है, उसके बाद ये आप कह लें मेडिकल की कम यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं कि हमने मेडिकल टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया, ये किया। भाई इनको, आपको लैंग्वेज नहीं आती है, आप उनके स्टैंडर्ड से ऊपर ऊपर नहीं उतरे, तो ये इन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो वो डिग्रीज़ यूज़लेस है यहाँ पे, फिर उन्हें छोटे मोटी जॉब्स ही करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, फिर बात करते हैं हम लोग बिज़नेस के ऊपर। बिज़नेस के ऊपर आपको पता है बिज़नेस की टाइप्स होती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट पे बेस कर रहा होता है कितनी इन्वेस्टमेंट करता है। नॉर्मली हम बात करते हैं 20 से 25 हज़ार यूरो के अंदर जो बिजनेसेस होते हैं। जैसे हम टेक अवे की बात करते हैं, पिज़्ज़ा शॉप बना लेते हैं छोटी सी, डोनर शॉप खोल लेते हैं, एक छोटी सी करियाना स्टोर खोल लेते हैं, या एक गाड़ी टैक्सी पे डाल देते हैं। तो ये 20-25 हज़ार यूरो की इन्वेस्टमेंट जैसे गाड़ी की करेंगे, तो गाड़ी के अंदर आपको सारे खर्चे निकाल के अगर आप ड्राइवर को देते हैं, तो आप जो 1000 मैक्सिमम आप बचा सकेंगे प्लस माइनस करके। अगर आप खुद ड्राइव करते हैं, खुद ड्राइवर हैं, आपके पास लाइसेंस है, TRC मिल जाता है, तो फिर आप 2000 से लेकर 3000 यूरो आप टैक्सी के अंदर अर्न करते हो। अगर आप पिज़्ज़ा शॉप खोलते हैं, पिज़्ज़ा शॉप आपको पता है ये फूड का काम ऐसा होता है, आपके टेस्ट पे चल रहा होता है, लोकेशन पे चल रहा होता है। तो भाई आप अगर अच्छा टेस्ट देते हैं, अच्छी लोकेशन पे आपकी वो आपने वो खोला हुआ है, तो आपका बिक रहा है, चल रहा है, तो आप जो नॉर्मल एवरेज की बात करूँ 3000 यूरो तक, आप 2500-3000 यूरो तक तो मान लेते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपकी सेल्स के ऊपर और आपके टेस्ट के ऊपर, वो चलने पे होता है। भाई सीधी सी बात है, कई ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने 2-2 लाख यूरो लगा के रेस्टोरेंट खोले, बाद में एकदम कुर्सियाँ टेबल बेचने में मजबूर हो गए थे, नहीं चले। तो ये नसीब की बात भी होती है। तो इसी तरह मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप खैर कम पैसों में 8-10 हज़ार में मोबाइल शॉप बन जाती है। लेकिन वही अगर आपको काम आता है, टेक्नीशियन है, तो फिर उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ऑन एवरेज आप करें 2-2.5 हज़ार आप बिजनेस से भी कमा सकते हैं। तो अब वो बात करते हैं मंथली एक्सपेंसेस जो हैं। अगर हम पहले बात करते हैं रिहाइश की, बेड स्पेस आप देखें, जो बंक बेड्स लगे होते हैं वो 250 यूरो मिनिमम चाह रहा है लिस्बन के अंदर। रूम लेना चाहें
500 से 600 यूरो रूम का रेंट चाह रहा है। अगर आप घर की बात करें, जो कि मैं अभी इस टाइम मार्केट में मिल नहीं रहे, तो घर जो है 1000 यूरो से नीचे घर नहीं है यहाँ पे। इससे ऊपर ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये तो होगी अब रिहाइश की। अब बात आती है खाने पीने की। अगर एक सिंगल बंदा एक एप्लीकेंट है, तो भाई आपको 150 से 200 यूरो आपको देसी खाना, जैसे आप किसी के साथ रह रहे हैं तो आप शेयरिंग में कर रहे हैं तो 150 200 यूरो आपको खर्चा आ जाता है। अगर आप फैमिली के साथ हैं, जैसे 2 बच्चे हैं, मिसीज़ है, हस्बैंड है, तो फिर आपको अच्छा खाना पीना पीना करते हैं, तो मेरे ख्याल से 350 400 यूरो खर्च आता है। मेरा इससे ज़्यादा ही है, ठीक है, हालांकि मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरा इससे ज़्यादा ही है, क्योंकि मोस्टली मैं बाहर से खाता हूँ। तो फिर बाहर से तो ऑफकोर्स एक्सपेंसिव होता है। अगर आप बात करें घर के साथ, आप अपना फैमिली को भी साथ रख के यहाँ पे चलाना चाह रहे हैं, खाना पीना घर का, तो एक ऑन एन एवरेज आपको एक फैमिली को कम से कम 1500 यूरो अपना खाना पीना, अपने जो बेसिक एक्सपेंस होते हैं उसके लिए आपको 1500 यूरो की अमाउंट चाहिए मंथली। और अगर सिंगल एप्लीकेंट हैं तो आपको 4 से 500 यूरो, अगर बेड स्पेस पे रह रहे हैं तो 4 से 500 यूरो आपको एक एप्लीकेंट को अपने खर्चे के लिए चाहिए। तो ये थी जी इन्फॉर्मेशन 2024 के अंदर, ये सूरत हाल है, ये हालात हैं। मेरी कोशिश यही होती है आपको जो रियलिटी है उसी बेस पे हम बात करें, जो प्रैक्टिकली लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो लोग यहाँ पे आकर जलील हो रहे हैं, ताकि मैं आपको वीडियोस में बता दूं। भाई बहुत से लोगों को हेल्प हो जाती है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, क्या चल रही है, क्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी, जो भाई क्वेश्चन कर रहे थे कितनी सैलरी मिलेगी, कितना खर्चा है, क्या नहीं है। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग पुर्तगाल आने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि उन तक ये जो ग्राउंड रियलिटी है वो पहुंच सके। बाकी आप आने से पहले भाई अपना प्लान करके आएँ, अपना बजट हर चीज़ देखें। आती जॉब नहीं मिलती, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जॉब की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। ये नहीं है कि मोटिवेट कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। नई जगह, लैंग्वेज बैरियर है, हाँ कोशिश करें, अगर आने से अगर इरादा रखते हैं तो लैंग्वेज स्टार्ट कर दें। गूगल पे भाई हर चीज़ अवेलेबल है आजकल, तो गूगल आंटी आपको सिखा देंगी कि हेलो हाय कैसे करते हैं, ओला बता किस कैसे करते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दे करें, आप कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ जी। अल्लाह हाफिज़।